अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुल वाहिद। मुस्लिम दुनिया हर हफ्ता समाचार आपके लिए। स्फूर्ति टीवी। पहले मुख्य समाचार। सूडान पर मंडलाते जंग के बादल। मिस्र ने सुनाया मौलाना यूसुफ खरदावी को उम्र कैद। पाक के प्रधानमंत्री ने हाफिज सईद को साहब कहा। बहीर शाह ने तोड़ा ब्रैडमन का रिकॉर्ड। देश में नया राजनैतिक समीकरण, बहुजन लेफ्ट फ्रंट। महंत रामदास ने कहा, मदरसों से आतंकी नहीं, अब्दुल कलाम जन्म लेते हैं। मुसलमान उम्मीदवारों के लिए 30 सीट की मांग की कर्नाटक कांग्रेस माइनॉरिटी सेल। इस्राइल प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर देश भर में विरोध। सूडान पर मंडलाते जंग के बादल। मिस्र और सूडान के बीच राजनैतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। सीमाओं पर दोनों देशों की सेनाएं तैनात है। लग रहा है जैसे खाड़ी का संकट पूर्वी अफ्रीका को भी लपेट में ले रहा है। इरित्रिया के करीब मिस्र के सेना तैनात है। टर्की समाचार साधन के अनुसार स्थिति गंभीर है। सऊदी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिस्र के साथ है। सूडान ने भी मिस्र से अपने दूत को वापस बुला लिया और कसाला राज्य में आपातकालीन स्थिति लागू कर दिया। मिस्र से लगी सीमा पर अपनी फौज बढ़ा दी। मिस्र के विदेश मंत्री का बयान आया कि वो हालात पर नज़र रखे हुए हैं। हाल ही में टर्की के राष्ट्रपति उर्दुगान ने सूडान का दौरा किया। उसके बाद से ही मिस्र और सूडान के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। 1885 के बाद टर्की के किसी राष्ट्रपति का सूडान में आधिकारिक उपस्थिति यही पहली बार है। सूडान टर्की के बीच संबंध पर मिस्र को आपत्ति है। करीब 50 साल से सूडान और मिस्र के बीच सीमा विवाद चल रहा है। पश्चिमी सूडान में डारफूर प्रांत पिछले 2 दशक से युद्ध के चपेट में है, जिसके कारण करीब 3 लाख लोग हलाक हो गए। हाल ही में सूडान की सेना मिस्र के युद्ध वाहनों को अपने कब्जे में लिया। सूडान के राष्ट्रपति स्वयं इस बात की पुष्टि की। सूडान आर्थिक रूप से कमज़ोर देश है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से भी परेशान है। 2011 में दक्षिणी सूडान अलग देश बना। सूडान के तेल ज़ख़ीरे पूरे के पूरे दक्षिणी सूडान के हिस्से में चले गए। सूडान अब मित्रों के तलाश में है, सहायता के लिए देख रहा है, टर्की से मदद की आशा रखता है और टर्की भी इस प्रांत में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। लेकिन टर्की और सूडान के बीच संबंध पर मिस्र को आपत्ति है। अबू धाबी में कतर के नेता गिरफ्तार। कतर के शाही परिवार के सदस्य शेख अब्दुल्ला बिन अली अल सानी को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी में गिरफ्तार कर रखा है। स्वयं कतर के उस नेता ये बात बताया। शेख अब्दुल बिन अली अल सानी हाल ही में एक वीडियो जारी करते हुए अपनी गिरफ्तारी की खबर दी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी में अपनी गिरफ्तारी की बात बताई। أبلغكم أن إذا صار علي حاجة أنها اللقاء بريء منها وإني في ضيافة الشيخ محمد وأن أي شيء بيجري بعد هذا الآن هو يتحمل كامل مسؤوليته. وسلامي على شعب قطر وعلى شعب الإمارات وعلى شعب السعودية وعلى كل مجلس التعاون وأشكرهم الشكر الجزيل. कुछ भी अगर अप्रिय घटना गुजरे तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शेख मोहम्मद को बताया। उन्होंने कहा, मैं अब अबू धाबी में हूँ। शेख मोहम्मद का मेहमान बन के आया था, पर अब मैं मेहमान नहीं हूँ, ये कैदी हूँ, मुझे कुछ भी हो सकता है और वो आरोप बेकसूर कतर की जनता पर डाला जा सकता है। कहा था, खलीजी संकट से पहले शेख अब्दुल्ला का नाम किसी को पता नहीं था, मगर खलीजी संकट के बाद से वो सऊदी और संयुक्त अरब इमारत के टीवी प्रोग्राम्स में दिखाई देते चले गए। खतरी सरकार के खिलाफ बोलते रहे, सऊदी और संयुक्त अरब इमारत की समर्थन में जुटे रहे, मगर अब वही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की क़ैद में है। जो लोग सऊदी के रवैये को जानते हैं उनका कहना है कि ये खबर सच्ची है। नवंबर में लेबनान के प्रधानमंत्री हरीरी ने बताया कि सऊदी ने उनको निर्बंध में रखा है।
आरोप है कि मिस्र के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अहमद शेख को भी संयुक्त अरब इमारत ने गिरफ्तार किया था। कहा जाता है कि अब शहजादा शेख अब्दुल्ला से उनको कोई फ़ायदा नहीं रहा। इस संदर्भ को नज़र में रखकर देखा जाए तो अगर शेख अब्दुल्ला को कुछ हो जाए तो ख़तर पर आरोप लगाना आसान होगा। उन्होंने अपनी वीडियो संदेश द्वारा ऐसी संभावना को ख़त्म कर दिया। मासूम लड़की पर इसराइल का प्रकोप। मासूम बच्चों पर गोली चलाने जा रहे इसराइली सैनिक को फ़लस्तीन की 16 साल लड़की आहत तमीमी थप्पड़ लगाकर जवाब दी। अब आहत तमीमी का गांव नबी सालेह पर इसराइली सेना अपना प्रकोप उतार रहा है। नबी सालेह पर दिग्बंध कर रखा। आहत तमीमी को इसराइली सेना ने अगवा कर लिया। अब वो सेना के निर्बंध में है। गांव में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। पत्रकार भी नहीं जा सकते। आहत तमीमी के निर्बंध पर विरोध और संघर्ष शुरू हो गया। इसराइली सेना अपनी ताकत से विरोध को कुचलना चाहती है, इसीलिए नबी सालेह गांव पर घेरा डाल रखा है। इसराइल के रवैये का कई देशों ने आलोचना की। नबी सालेह गांव में इसराइल के उत्पीड़न के प्रति तमीमी परिवार बड़ी बहादुरी से प्रतिरोध कर रहा है। इससे पहले आहत तमीमी के भाई को भी सेना ने गोली मारकर हत्या कर दी। मिस्र ने सुनाया मौलाना यूसुफ खरजावी को उम्र कैद। मिस्र में 2015 में लोकतांत्रिक चुनाव से बनी मुर्सी सरकार को मिलिट्री जनरल सीसी ने गिरा दिया और खुद सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बन बैठे। लोगों ने इस तानाशाही पर विरोध जताया। देश भर में हिंसा हुई। 2015 के इस हिंसाकांड पर मिस्री सरकार कई लोगों पर मुकदमा चलाना शुरू कर दिया। मिलिट्री की अदालत ने हाल ही में इसी संबंध 8 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई और 17 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसमें प्रसिद्ध इस्लामी स्कॉलर मौलाना यूसुफ अल खरजावी भी है। मौलाना यूसुफ अल खरजावी की गैर हाज़िरी में मुकदमा चलाया गया और सज़ा सुनाई गई। मौलाना यूसुफ अल खरजावी क़तर की राजधानी दोहा में रहते हैं। उन पर हिंसा को उकसाने के आरोप लगाए गए। यूसुफ खरजावी अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम विद्वान संघ के अध्यक्ष है। ऐसे महान हस्ती पर मिस्र के मिलिट्री अदालत का घटिया आरोप हास्यास्पद है। पिछले साल इंटरपोल ने भी अपने सूची से यूसुफ खरजावी का नाम हटा दिया था। 91 वर्षीय यूसुफ अल खरजावी पर अब मिस्र की मिलिट्री अदालत मुकदमा चलाकर सज़ा सुनाई। यूसुफ अल खरजावी अब ख़तर में पनाह लिए हुए हैं। पाकिस्तान से दूरी के बाद अब अमेरिका कज़ाकिस्तान से करीब। कज़ाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नज़रबायेव अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की और अफ़गानिस्तान समस्या पर बातचीत की। अफ़गानिस्तान के साथ साथ रूस का मामला भी बातचीत में था। अमेरिका अब नए मित्रों के तलाश में है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती में दरार के बाद कज़ाकिस्तान की ओर देख रहा है। अफ़गानिस्तान अमेरिकी फ़ौजी कार्रवाई की समर्थन करने वाले नई देशों को ढूंढ रहा है। अफ़गानिस्तान में सैनिक कार्रवाई के लिए हथियार, सैनिक सामग्री पहुंचाना ज़रूरी है। पाकिस्तान से अनबन के बाद अब कज़ाकिस्तान से मदद लेना चाहता है। कज़ाकिस्तान तो रूस के पड़ोस में भी है। ये अमेरिका के लिए और अच्छी बात है। कज़ाकिस्तान अब सुरक्षा काउंसिल की अध्यक्ष पद पर भी है। सीरिया में युद्ध, रूस का बढ़ता प्रभाव, इन चीज़ों पर भी बातचीत हुई है। कज़ाकिस्तान से अमेरिका को वाणिज्य संबंध भी बढ़ रहे हैं। कज़ाकिस्तान में अमेरिका के 500 कंपनी है, जिसमें 140 कंपनी संयुक्त प्रबंध में चल रहे हैं। मुस्लिम दुनिया हर हफ्ता समाचार आपके लिए। अब एक छोटा सा विराम। విశ్వజనీన సందేశం దివ్య ఖురాన్ గ్రంథం. ఆయనతో పాటు మరి ఇంకెవరు కూడా భాగస్వాములు లేరు. లా షరీక లహు బిదాలిక ఉమిర్తు వానా అవల్ ముస్లిమ్. ఇదే నాకు ఆజ్ఞ ఇవ్వబడింది. మొహమ్మద్ రబ్బానీ గారి ఖురాన్ సందేశం. ప్రతి వస్తువు ఏం చెప్తుందంటే అల్లాహ్ ఒక్కడే. ఇస్లాం మూల విశ్వాసాలు విపులంగా వివరించే కార్యక్రమం.
ఖురాన్ చూపే పరిష్కార మార్గం ఏంటి? المكارم والتقى వరకట్నం, లంచగొండితనం, వ్యసనాలకు ఇస్లాం సూచించే పరిష్కారాలేమిటి? هذا كتاب الله أعمال نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا मुस्लिम दुनिया हर हफ्ता समाचार आपके लिए। मुख्य समाचार एक बार फिर। सूडान पर मंडलाते जंग के बादल। मिस्र ने सुनाया मौलाना यूसुफ खरदावी को उम्र कैद। पाक के प्रधानमंत्री ने हाफिज सईद को साहब कहा। बहीर शाह ने तोड़ा ब्रैडमन का रिकॉर्ड। देश में नया राजनीतिक समीकरण, बहुजन लेफ्ट फ्रंट। महंत रामदास ने कहा, मदरसों से आतंकी नहीं, अब्दुल कलाम जन्म लेते हैं। मुसलमान उम्मीदवारों के लिए 30 सीट की मांग की कर्नाटक कांग्रेस माइनॉरिटी सेल। इस्राइल प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर देश भर में विरोध। पाक के प्रधानमंत्री ने हाफिज सईद को साहिब कहा। नवाज शरीफ के जगह पर नए प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान की बागडोर संभाली है। नए प्रधानमंत्री हर रोज़ नया रंग दिखा रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका से संबंध में बिगाड़, दूसरी ओर भारत के सीमा पर हर दिन गोलाबारी करवाना, हाफिज सईद पर कार्रवाई से इनकार कर देना उनके आने के बाद के विशेषताएं हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हाफिज सईद साहब पर कोई केस ही नहीं है। हाफिज सईद को उन्होंने क्लीन चिट भी दे दिया। हाफिज सईद को साहिब कहा है। कोई केस हाफिज सईद साहब के खिलाफ नहीं है। अगर कोई केस हो तो कार्रवाई की जाती है। तो ये एक ऐसी बात है जो बार बार सामने आती है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब इस रवैये को कैसे समझा जाए? हाफिज सईद पाकिस्तान में जमात-उद-दावा नामी संस्थान का संस्थापक है। पिछले साल नवंबर तक नज़रबंद था। पाकिस्तान हाल ही में निर्बंध से रिहा कर दिया। जमात-उद-दावा को अमेरिका आतंकी करार दिया है। लश्कर-ए-तैयबा के लिए जमात-उद-दावा मुखौटा है। 2008 में मुंबई आतंकी हमले का आरोप है, मगर अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हाफिज सईद को बाइज्जत बरी कर दिया। मई में इराकी चुनाव। मई के महीने में इराक में चुनाव होंगे। चुनाव में प्रधानमंत्री हैदर अल आबादी भी हिस्सा लेने का संकल्प घोषित किया है। आईसिस के खिलाफ 4 साल तक भीषण लड़ाई में इराकी नेतृत्व करने वाले हैदर अल आबादी की छवि इराक में ताकतवर नेता की है। शिया समुदाय से उनका ताल्लुक है। ये अकेले चुनाव लड़ने के बजाय कई सियासी गुटों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2014 में वो नूरी अल मलिकी से कार्यभार स्वीकार किया था। ईरान से उनके अच्छे संबंध होने के आरोप है। उनकी निंदा भी होती है कि वो ईरान पर नरम रवैया रखते हैं। उनके लिए उन्हीं के पार्टी से भूतपूर्व प्रधानी वर्तमान उपराष्ट्रपति नूरी अल मलिकी से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। मलिकी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोनों एक ही पार्टी के हैं, पर 2 विभिन्न गुट बना रखे हैं। मोसुल में आईसिस पर जीत दिलाने वाले हैदर अल आबादी की छवि इराक में बेहतर है। मालिकी भी लोकप्रिय नेता है। सद्दाम हुसैन का तख्ता पलटने के लिए किया गया अमेरिकी हमले के बाद 2003 से इराक में पावर शेयरिंग लागू है, जिसके चलते इराक के प्रधानमंत्री अधिक संख्या का शिया समुदाय से होता है, राष्ट्रपति कुर्द समुदाय से होता है और संसद का अध्यक्ष सुन्नी समुदाय से होता है। इसराइल की मान्यता को फ़लस्तीनी पार्लियामेंट ने स्थगित कर दिया। इसराइल की मान्यता को स्थगित करते हुए फ़लस्तीन पार्लियामेंट ने वोट किया है। जब तक इसराइल से फ़लस्तीन को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक ये निलंबन रहेगा।
अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा जेरूसलम को इसराइल की राजधानी के रूप में घोषणा के बाद से इस प्रांत में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने जेरूसलम को इस्राएली राजधानी मान लिया और वाशिंगटन में उपस्थित फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यालयों को बंद करवाने की धमकी भी दी। जेरूसलम के पास ये एक छोटी सी बस्ती को फ़लस्तीन की राजधानी बनाने का नया प्रस्ताव सामने रखा। फ़लस्तीन के राष्ट्रपति अमेरिकी रवैये पर सवाल चिन्ह लगाते हुए कहा कि अमेरिका शांति प्रक्रिया में निष्पक्ष नहीं है। अब अमेरिका के साथ शांति प्रक्रिया में हिस्सा लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। जवाब में अमेरिका ने आर्थिक सहायता को रद्द करने की धमकी दी। ट्रंप के निर्णय से शांति प्रक्रिया को बड़ा धक्का लगा। फ़लस्तीन नेताओं ने अब ओस्लो समझौतों से भी इनकार कर रहे हैं। अरब पीस इनिशिएटिव के प्रकार आगे बढ़ना चाहते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति के निर्णय पर तीव्र आलोचना करते हुए फ़लस्तीन के राष्ट्रपति ने बयान दी। अंतर्राष्ट्रीय समिति की पूर्ण स्थायी सदस्यता के लिए फ़लस्तीन मदद जुटा रहा है। फ़लस्तीन के विदेशी मंत्री डॉक्टर रियाद अल मलिकी ने इस बात की जानकारी दिया। इसके संबंधित पत्रों को सुरक्षा काउंसिल में दाखिल करेंगे। सऊदी में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय समारोह। मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका देशों में स्थित विश्वविद्यालयों का समारोह का आयोजन सऊदी में किया जा रहा है। जिद्दा की किंग अब्दुल अजीज़ विश्वविद्यालय इस आयोजन में हिस्सा ले रहा है। मार्च 19 से 21 तक ये समारोह होगा। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में नॉलेज इकॉनमी के लिए ये समारोह लाभदायक माना जाता है। अरब दुनिया में उत्तम विश्वविद्यालयों की सूची भी इस संदर्भ में बनाई जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्सान, हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज भी इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। विश्वविद्यालय और उद्योग दोनों के बीच संबंध से फायदों पर भी एक पत्र समर्पित किया जाएगा। दुनिया भर के 27 देशों से प्रतिनिधिमंडल इस समारोह में हिस्सा लेने उत्सुक है। बहिर शाह ने तोड़ा ब्रॉडमैन का रिकॉर्ड। अफगानिस्तान का क्रिकेट खिलाड़ी बहिर शाह डॉन ब्रॉडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2008 से अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अफगानिस्तान अभी बच्चा माना जाता है। बहिर शाह ने भी हाल ही में क्रिकेट के मैदान में अपना कमाल दिखाना शुरू किया। युद्ध हिंसा से परेशान अफगानिस्तान में युवा अब क्रिकेट के ओर उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान का 19 वर्षीय राशिद खान ने अपनी गुगली और लेग स्पिन से अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजों को परेशान कर दिया था। अब बहिर शाह 121.77 एवरेज से दुनिया भर में सनसनी फैला दी। ये अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। इससे पहले डॉन ब्रॉडमैन के नाम से था। बहिर शाह प्रोफेशनल क्रिकेट में पहली इनिंग्स में 256 रन से नॉट आउट रहा। अपनी पहली मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला दूसरा खिलाड़ी बहिर शाह है। सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में इसने ट्रिपल सेंचुरी बना लिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी जावेद मियांदाद के बाद छोटी उम्र में ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाला खिलाड़ी बहिर शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अफगानिस्तान के लिए बहिर शाह एक बड़ा नाम बन गया। मुस्लिम दुनिया हर हफ्ता समाचार आपके लिए। अब एक छोटा सा विराम। శ్రావ్యమైన ఖుర్ఆన్ పఠనం ఆలకించండి. القارعة అదొక మహా ఉపద్రవం. ما القارعة ఏమిటా మహా ఉపద్రవం? ఖుర్ఆన్ ఆయతుల భావాన్ని తెలుగులో చదువుతూ ఆలకించండి. దివ్య ఖుర్ఆన్. أشرقت نفسي بنور من فؤادي أشرقت نفسي بنور من فؤادي. ముస్లిం సమాజాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా, విద్యాపరంగా, ఆర్థికంగా ప్రగతి మార్గంలో నడిపించడానికి, ఇస్లాం గురించి ప్రచారంలో ఉన్న అపోహలను దూరం చేయడానికి మార్చి 2014లో స్థాపించబడి అత్యుత్తమ కార్యక్రమాలతో ముస్తాబై మీ ముందుకు వస్తున్నది మీ స్ఫూర్తి టీవీ. ఉత్తమ జీవనానికి స్ఫూర్తి, స్ఫూర్తి టీవీ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي.
బలవంత మత మార్పిడికి ఇస్లాం అనుమతిస్తుందా? బలవంతంగా మత మార్పిడి చేయడం దైవ దూషణతో సమానమని ఖురాన్ చెబుతోంది. అన్ని రంగాల్లో ఇస్లాం ఒక మహా విప్లవాన్ని తీసుకువచ్చింది.